नमस्कार नमस्कार। डीएवी एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। हम पीछे विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड द्वारा बार बार दोहराए जा रहे हैं कंपटीशन एग्जाम में, उनकी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो को बना रहे हैं। और इस वीडियो में जो प्रश्न है वो बोर्ड द्वारा बार बार बनाए जा रहे हैं, प्लस ये कक्षा 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी की बुक चलती है उन्हीं से हैं। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। आप ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपकी सफलता में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रह सकती है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिल सके। अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन साहिबदीन चित्रकला किस शैली से जुड़ा हुआ है? तो आप जानते हैं कि एक तो साहिबराम है और एक साहिबदीन है। ये दो चित्रकार हैं। साहिबदीन तो मेवाड़ चित्रकला शैली से जुड़ा हुआ है और एक साहिबराम है जो जयपुर चित्रकला से संबंधित है। ये प्रश्न बहुत बार बार आते हैं क्योंकि ये कन्फ्यूजेबल प्रश्न है, जिसकी वजह से बोर्ड इनको बार बार देता है। अगला प्रश्न है, सुरलिया एक आभूषण है जिसे कहाँ पहना जाता है? तो सुरलिया आभूषण है जो कान में पहना जाता है। और जैसे कान में और भी पहने जाने वाले हैं, जैसे झुमका है, जैसे पीपल पन्ना है, जैसे लटकन है, जैसे पत्ती है, इस तरीके से और भी बहुत से कान में पहने जाने वाले आभूषण हैं। अब आगे प्रश्न, अगला प्रश्न है, शाहपुरा भीलवाड़ा किस संप्रदाय की पीठ स्थित है? वह है शाहपुरा भीलवाड़ा में रामसनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और रामसनेही संप्रदाय की जो प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा में एक फूलडोल महोत्सव भी यहीं आयोजित होता है। अगला प्रश्न, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सुलेमाबाद अजमेर में है। सुलेमाबाद अजमेर में। आगे है विश्नोई संप्रदाय जाम्बोजी के जो अनुयायी होते हैं उन्हें हम विश्नोई कहते हैं, जिनकी प्रधान पीठ मुकाम जो कि बीकानेर में है, वहां पर इसकी प्रधान पीठ है। अगला प्रश्न, राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का जिला कौन सा है? तो एक तो सिंह द्वार है और एक प्रवेश द्वार है। ये प्रश्न बहुत बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं क्योंकि सिंह द्वार और प्रवेश द्वार दोनों प्रश्न अलग है, उत्तर भी अलग है। सिंह द्वार तो है अपना अलवर, और जो प्रवेश द्वार है वो है भरतपुर। प्रवेश द्वार भरतपुर है। अगला प्रश्न, कौन सी नदी आयड़ नदी के नाम से जानी जाती है? तो आयड़ नदी का उद्गम स्थान तो है गोगुंदा हिल्स, जो कि उदयपुर में है। गोगुंदा हिल्स उदयपुर में है। ये यहाँ से चलकर और उदयपुर के ही स्थान उदय सागर में जाकर बेड़च में मिल जाती है। इसीलिए इसे कहते हैं, आती है तब तो आयड़ और जाते वक्त बेड़च के नाम से जानी जाती है। तो आयड़ नदी को दूसरे बेड़च नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, को लोक देवता पाबूजी का जन्म स्थान कौन सा है? तो लोक देवता जो पाबूजी हैं, इन्हें हम ऊंट रक्षक देवता भी कहते हैं। ऊंट रक्षक देवता भी कहते हैं। इन्हें प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं। इन्हें प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं। ये राइका, रेबारी और देवासी, ये जो समाज हैं उनके देवता भी माने जाते हैं। अब प्रश्न था कि लोक देवता पाबूजी का जन्म कहाँ होता? तो इनका कोलूमंड जोधपुर में हुआ था। राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सबसे पहले 1817 ईस्वी में करौली राज्य ने संधि की थी।
और सबसे अंत में 1823 ईस्वी में सिरोही राज्य ने संधि की थी। अपना प्रश्न था कि अंतिम राज्य कौन सा था, तो अंतिम राज्य था सिरोही। अगला प्रश्न, राजस्थान में काले हिरण व कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो काले हिरण और कुरंजा पक्षी के लिए जो अभ्यारण्य प्रसिद्ध है वो तालछापर अभ्यारण्य, जो कि चूरू में स्थित है। अगला प्रश्न, रणकपुर के प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में है? तो रणकपुर के जैन मंदिर पाली जिले में अवस्थित है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, फाल्गुन की शिवरात्रि का आयोजन बड़े स्तर पर सेवाड़ में होता है, यह राजस्थान के किस जिले में होता है? तो देखो, कल ही एक त्योहार था शिवरात्रि, तो शिवरात्रि पहले तो कब मनाई जाती है? तो कल क्या था? फाल्गुन मास की कृष्ण और त्रयोदशी को शिवरात्रि बनाई जाती है। और शिवरात्रि जो सिवाड़ क्षेत्र में एक बड़े शिवरात्रि के दिन बड़ा आयोजन होता है सिवाड़ में, और सिवाड़ जो क्षेत्र है वो सवाई माधोपुर में अवस्थित है। यही प्रश्न हमें पूछा था। अगला प्रश्न, चंद्रभागा पशु मेले का आयोजन किस जिले में होता है? देखो, हम ऐसे ही याद रखते हैं, चंद्रभागा पशु मेला। जो चंद्रभागा पशु मेला है वो झालावाड़ में आयोजित होता है, और इसे हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहते हैं। अगला प्रश्न, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? और बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य यहाँ एक नदी बहती है जिसका नाम है माही नदी। तो माही नदी के जो तटवर्तीय क्षेत्र है उस क्षेत्र को हम कहते हैं कांठल। क्या कहते हैं? कांठल। तो यही हमें पूछा है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य जो भूभाग है उसको किस नाम से जानते हैं? तो कांठल। और माही नदी को कांठल की गंगा भी कहते हैं। माही नदी को कांठल की गंगा भी कहते हैं। अगला प्रश्न, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसके हाथों पृथ्वीराज तृतीय पराजित हुए? तो देखो, पहले तो 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय और वर्सेज मोहम्मद गोरी के मध्य युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय होती है और मोहम्मद गोरी हार जाता है। फिर मोहम्मद गोरी अपने अन्य एक्टिविटी में लग जाता है और मोहम्मद गोरी अपना बदला लेने के लिए उसी चाक झांग में रहता है, और वह 1992 ईस्वी में दोबारा अटैक कर देता है। पृथ्वीराज चौहान उस समय तैयार नहीं होते, जिसकी वजह से तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। तो इसमें था द्वितीय युद्ध में किसके हाथों पृथ्वीराज चौहान हार गए? तो ये थे मोहम्मद गोरी के हाथों। अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है कोटा, जिसे हम शिक्षा नगरी के नाम से भी जानते हैं। शिक्षा नगरी के नाम से भी हम जानते हैं। तो अपना प्रश्न, सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कोटा। अगला प्रश्न, सवाई जयसिंह ने जयपुर नगर की स्थापना कब की थी? तो जयपुर नगर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को कच्छावा राजा, ये जो सवाई जयसिंह है ये कच्छावा राजा थे, इन्होंने की। तो अपने प्रश्न का उत्तर हो गया डी, 1727 ईस्वी। अगला प्रश्न, राजस्थान का नाम राजस्थान किस इतिहासकार ने दिया? बहुत शानदार प्रश्न है ये। RSSMB बहुत बार ये प्रश्न पूछती है, क्योंकि 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना नाम दिया, और 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान और राजस्थान कहा। तो अपने प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में मरु महोत्सव आयोजित होता है? तो मरु महोत्सव तो जैसलमेर में आयोजित होता है। और एक प्रश्न होता है मारवाड़ महोत्सव, कंफ्यूजेबल प्रश्न है, इसीलिए अधीनस्थ बोर्ड बार बार पूछता है। जो मारवाड़ महोत्सव है
ये जोधपुर में आयोजित होता है। तो बहुत बार मारवाड़ कभी मोरू महोत्सव ये पूछता रहते हैं RSSM भी। अगला प्रश्न, राजस्थान में पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्र बरदाई ने की। और सारंग देव ने तो संगीत रचनाकर की रचना की थी, संगीत रत्नाकर। और नरपति नालय, इसने बिसल देव रासो की रचना की, बिसल देव रासो। अब इसी तरीके से हम हर प्रश्न का चीरफाड़ करेंगे। अगला प्रश्न, राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी कहाँ है? तो कुब्बड़ पट्टी देखो नागौर और अजमेर के मध्य के भूभाग में, वहां पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है, पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है, जिससे फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, जिस फ्लोरोसिस रोग की वजह से इंसान कुबड़ जाता है। और इसी की वजह से नागौर और अजमेर के मध्य के भूभाग को कुब्बड़ पट्टी कहा जाता है। अगला प्रश्न, बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? तो देखो बाड़मेर में दो प्रिंट हैं, एक तो अजरक प्रिंट और एक मलिर प्रिंट, ये तो हैं बाड़मेर में। और एक आजम और जाजम, ये प्रश्न बहुत बार अधीनस्थ बोर्ड पूछता है, ये चित्तौड़गढ़ में है। ये प्रश्न पसंदीदा प्रश्न है अधीनस्थ बोर्ड के। अगला प्रश्न, राजस्थान में स्थापत्य कला के जनक किसे कहा जाता है? तो यह है राणा कुंभा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, चरी नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना फलकूबाई है, जो कि गुज्जर जाति की महिला है। और इसमें क्या है कि गुज्जर जाति की महिलाओं द्वारा सिर पर चरी लेकर नृत्य किया जाता है। और प्रश्न था चरी नृत्य की किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो अपना उत्तर हो गया गुज्जर, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना चित्तौड़गढ़ में है भाई, यहाँ पे सबसे ज्यादा सीमेंट उत्पादित होती है। अगली प्रश्न, निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में टंगस्टन के सर्वाधिक भंडार है? टंगस्टन डेगाना नागौर में है। टंगस्टन कहाँ है? डेगाना नागौर, तो इसका उत्तर हो गया नागौर। अगला प्रश्न, केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो देखो केवलादेव घना पक्षी विहार तो भरतपुर में है। और एक है केला देवी मंदिर, ये प्रश्न बहुत बार अधीनस्थ बोर्ड पूछता है। केला देवी मंदिर जो कि करौली में है। प्रश्न है केला देवी मंदिर कहाँ है? तो करौली में। केवला देव घना पक्षी विहार कहाँ है? भरतपुर में। नाम एक जैसे हैं लेकिन प्रश्न अलग है, उत्तर अलग है। अगला प्रश्न, सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगाई जाती है? तो सेवण घास एक प्रोटीन युक्त घास है, प्रोटीन युक्त घास है, और जो कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में ज्यादा बहुतायत से पाई जाती है। और सबसे ज्यादा क्षेत्र जैसलमेर के अंदर सेवण घास हमें देखने को मिलती है। अगला प्रश्न, राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई। देखो प्रश्न है स्थलीय सीमा, तो पहला प्रश्न दे रखा है 826, ये तो देखो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है राजस्थान की। 869, ये पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। अगला है 1070, 1070 जो लंबाई है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, मतलब अन्य देशों के साथ जो लगती है। और 4850 वो है अंतर्राज्यीय सीमा। अब अपन को प्रश्न पूछा था कि स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है राजस्थान की। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति में आहुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? तो आहुआ में तो पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन मैकमोसन की हत्या की गई थी, जिसको पूरे आहुआ में मारकर आहुआ के किले पर लटका दिया गया था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ये राजस्थान के एजीजी थे। और कर्नल बर्टन, इनको क्या है कि कोटा में मार दिया गया था और पूरे शहर में घुमाया गया। कैप्टन सावर्स ये मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। इसी तरीके से हम चीरफाड़ करते रहेंगे प्रश्नों का। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की कब गई? तो ये तो है 24 अप्रैल
1938 ईस्वी को। अब ये बात है कि किसके द्वारा की गई, तो ये थे माणिक्य लाल वर्मा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कतरिया से संबंधित हैं? तो देखो, एक जसनाथी संप्रदाय है। जसनाथी संप्रदाय में के प्रवर्तक हैं जसनाथ जी, संत जसनाथ जी। और उनका जन्म हुआ था, उनका जन्म कतरियासर में हुआ था। और कतरियासर कहाँ है? कतरियासर बीकानेर में है, और वहीं पर इनकी प्रधान पीठ है। तो अपने प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? जसनाती संप्रदाय, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी प्रकार अच्छे अच्छे कंटेंट उपलब्ध आपको करवाए जाएंगे जो आपकी सफलता में एक अहम भूमिका निभाएंगे। तो आप जितना भी पढ़ते हैं उसका रिवीजन होना बहुत जरूरी होता है। अपनी एक सफलता में इसका बहुत अहम योगदान होता है। तो इसलिए साथियों, आप अपनी तैयारी में लगे रहें और साथ साथ में ये वीडियो देखते रहें जो आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। अच्छे तरीके से आप तैयारी करते रहें। धन्यवाद। आगे मिलते हैं।